जब प्रयागराज का कुंभ था, मुझे याद है मैं प्रयागराज गया था, मैं एक काम करने गया था और उस काम के मुझे 3000 रुपए मिले थे। पहली बार मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा पैसा मुझे 3000 रुपए मिला था जब मैं 17 या 18 वर्ष की आयु मेरी रही होगी। 3000 रुपए मिले थे और मेरे साथ जितने लड़के गए थे किसी को 5000 मिले थे, क्योंकि वो बड़ा काम मिला था उन्हें, मुझे छोटा काम मिला था, तो मुझे 3000 मिले थे। किसी को 5000 मिले, किसी को 4000 मिले, किसी को 3000 भी मिले। तो उन लड़कों ने क्या खरीदा? किसी ने पैंट शर्ट खरीदे, कपड़े, मेरे दोस्तों ने, किसी ने मोबाइल खरीद लिया था, मेरे अपने दोस्तों ने मोबाइल, ओहो बड़ा मोबाइल, बड़का खूब चल रहा है। लेकिन मैंने उस 3000 से हारमोनियम खरीदी थी कि मुझे संगीत सीखना है, मेरे पास गुण होगा तो पैसा मेरे पीछे पीछे चलेगा। मैंने पैसे के पीछे नहीं भागा, मैंने अपने आप को ये बताया, ये बनाया कि यदि इंसान के अंदर टैलेंट है, यदि आपके अंदर गुण है तो आपको पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। एक बात बता दूं, कान खोलकर सुनना, पैसे के पीछे वो लोग भागते हैं जिनके पास कोई गुण नहीं होता, जिसके पास टैलेंट नहीं होता। टैलेंटेड व्यक्ति के पास पैसा खुद चलकर आता है, उसे पैसे के पीछे नहीं जाना पड़ता। इसलिए कीमत पैसे की नहीं है, आपके गुणों की है। हाँ या ना? इस ज्ञान को मैंने जब मैं 18 साल का था तब मैं समझ गया था इस ज्ञान को, मैं इसी पर चलता गया, मैं पैसे के पीछे नहीं भागा। मैंने केवल अपने आप को योग्य बनाने की कोशिश की कि हमारी अपनी बुद्धि से हमें अपने आप को योग्य बनाना है। और मेरे पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था कि मेरे पिता कोई बड़े पैसे वाले हों, मेरा सपोर्ट करें, कोई नहीं। जो करना था मुझे करना था, पढ़ना था या नहीं पढ़ना था मुझे, नंगे घूमता या कपड़े पहन के घूमता, मेरी अपनी जिम्मेदारी थी। माँ बाप ने तो पढ़ने भेज दिया था, जा बेटा पढ़ या जो तेरी मर्जी आए वो कर। मेरा निर्णय था कि मुझे क्या बनना है। इसलिए एक बात बताएं, जीवन में जिम्मेदारियों, आज ना बच्चे कुछ नहीं बन पाते, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उनके माँ बाप बच्चों को जिम्मेदारी नहीं देते। एक बात बताएं मेरी माँ, कॉलम होता है ना, खंबा, जब आप नया घर बनाते हैं ना तो कॉलम डलता है। आप लंबा लंबा कॉलम बना दीजिए, खूब लंबा कॉलम बना दीजिए। आप 20 फीट का 30 फीट का कॉलम खड़ा कर दीजिए और जरा सा हिलाएंगे ना तो कॉलम हिलेगा। 30 फीट का कॉलम खड़ा कर दीजिए, आप जरा जोर लगाइए तो हिलने लग जाएगा, क्योंकि ऊंचाई हो गई, उस पर कोई वजन नहीं आया जब तक उस पर बीम ना पड़े। समझ रहे हैं? जब तक उस पर क्या ना पड़े, बीम, जब तक उस कॉलम पर छत का लोड नहीं आता, बीम का लोड नहीं आता, तब तक कॉलम हिलता डुलता है। जोर लगाएंगे तो जरा से धक्के में गिर जाएगा। वही कॉलम जो पूरी बिल्डिंग को थाम लेता है, उस पर कोई वजन ना आए तो वो खुद कमजोर होता है। यही बच्चे हैं, बच्चे कॉलम होते हैं। बच्चों के कंधों पर जिम्मेदारी की बीम, जिम्मेदारी का छत तो आना ही चाहिए। यदि इस समय पर आप जिम्मेदार हो गए, माँ बाप ने जिम्मेदारी दे दी, तो आप तरक्की कर जाएंगे। और जिम्मेदारी है ही नहीं तो बच्चे जाएं कहां? हमारे पास जिम्मेदारी थी, हमारे पास जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी किस बात की थी? घर में खाने को रोटियां नहीं थी तो कमा कर घर में 2 पैसे भी भेजने होते थे कि घर का चूल्हा भी तो जले। घर में भी तो गरीबी है, उस गरीबी से भी तो लड़ना था। वो जिम्मेदारी थी कि यदि हमें माँ बाप ने बाहर भेजा है पढ़ने के लिए तो ये उम्मीद से भेजा है कि बेटा कमा करके 2 पैसे का सहयोग घर के लिए करेगा। तो वो जिम्मेदारी थी और उस जिम्मेदारी को जितना बना निभाने की कोशिश की। बच्चों को जिम्मेदार बनाइए। आजकल माँ बाप केवल पढ़ाते हैं साहब, कितनी भी डिग्रियां ले लो साहब, लेकिन आपका अनुभव जीवन का जो आपको पढ़ा लेगा ना, वो डिग्रियां कभी ना पढ़ा पाएंगे आपको। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में आप जो पढ़ते हैं वो कागजी पढ़ाई होती है। कौन सी पढ़ाई होती है? कागजी पढ़ाई है। जो रियल जिंदगी की पढ़ाई है ना, वो तो तब से शुरू होती है जब से आप जीना सीखते हैं, जब से आपके कंधों पर जिम्मेदारी
जब कंधों पर जिम्मेदारी आती है ना परिवार की, तब फिर डिग्रियां काम नहीं करती, जीवन का अनुभव काम करता है। क्यों जी, सही है। इसलिए बच्चों को समय का सदुपयोग करना सिखाओ। समय क्या होता है बताओ। पैसा आया तो गुटखा खरीद लिया, 5 रुपए का, 20 रुपए का गुटखा खाए, पैसे से गुटखा खाया, फिर गुटखा खाने से हुआ कैंसर, तो अब कैंसर का इलाज पैसे से कराओ। एक तो स्वास्थ्य गुटखा खा खा के बिगाड़ लिया, अब फिर उसी का इलाज करा रहा। ये समझदारी है या मूर्खता है? बोलो, मूर्खता है। क्यों मेरी मां से? एक आदमी यदि 10 रुपए का गुटखा खाता है एक बार में, आजकल ना गुटखा का पैकेट 10 रुपए का आता है, लगभग 10 रुपए का आता होगा। क्यों जी, कितने का आता है? कोई खाता आप में से? क्यों भैया, खाते हो गुटखा? नहीं खाते। अच्छा, कौन खाता आप में से? कितने का आता है? 10 रुपए का आता है। 10 रुपए का आता हो, कितने बार खाते हैं? क्यों सनी, कितने का आता गुटखा? नहीं खाते हो? नहीं, पहले खाता था बहुत, अब पता नहीं खाता नहीं खाता। कितने का आता है ये तो बता दे मेरे भाई, रेट तो पता होगा। 10 रुपए का आता है, और दिन में कितना लग जाता था? दिन में एक। और जो खवक्कड़ है ज्यादा वाले वो कितना खा डालते हैं? 4। चलो, यदि दिन में किसी ने 3 बार 3 गुटखा भी खा लिया पूरा, तो 30 रुपए हो गया। 30 रुपए रोज का खर्चा। अब फिर महीने का निकाल लो, फिर साल का निकाल लो। कितना पैसा बर्बाद हो रहा है व्यर्थ में, थूकने में। और चलो पैसा तो बर्बाद हो रहा है, केवल पैसा नहीं, आपका अनमोल शरीर बर्बाद हो रहा है। ये समय का सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? अब बताओ, ऐसे लोग जीवन में कोई तरक्की कर पाएंगे? तुम्हें पैसा मिला, तुम गुटखा खाने लग गए। तुम्हें पैसा मिला, शराब पीने लग गए। तुम्हें पैसा मिला, मोबाइल खरीद लिया। तुम्हें पैसा मिला, गाड़ी खरीद ली। तुम्हें पैसा मिला, तुमने उल्टे काम करना है, लड़कियों को घुमाने लग गए तुम, उनको शॉपिंग कराने लग गए तुम, गर्लफ्रेंड बना ली। लो भैया, उसको भी मोबाइल दिलाओ। ये तुम्हारे खर्चे, हाँ या ना? अब इन बच्चों से आप क्या उम्मीद करते हैं? भविष्य में क्या बनेंगे? बोलो। इसलिए सारी जिंदगी ये नौकर ही रहेंगे। समय की वैल्यू समझाओ और बच्चों को पैसों की वैल्यू समझाओ कि पैसों की कीमत क्या होती है। 100 रुपए, आजकल बच्चे 30 रुपए का गुटखा रोज खाते हैं, उन्हें समझाओ कि 30 रुपए कैसे आते हैं। समझाओ बच्चों कि 100 रुपए की कीमत क्या है। एक बात और समझो मेरी माँ, घड़े में यदि जरा सा छेद है तो आप पानी भर दीजिए, खाली हो जाएगा। जीवन में यदि आपके खर्चे ज्यादा हैं तो आप करोड़ कमा लीजिए, आप रहेंगे, आप सदा रोते ही रहेंगे, क्योंकि आपके जीवन में खर्चे हैं। ये दास अनिरुद्ध बैठा है आपके सामने, हमारा कोई खर्चा नहीं है। हम सब प्रकार से जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं। हम माटी में सोने वाले, पत्थरों में सोने वाले, पेड़ पर सोने वाले व्यक्ति। हमें आप जमीन में सुला दीजिए, जमीन में सो जाएंगे। आप हमें 56 भोग दीजिए, 56 भोग खा लेंगे, और कुछ मत दीजिए तो कुछ ना खाकर भी प्रसन्न रह लेंगे। हम पत्ते खाकर भी अपना गुजारा कर सकते हैं, रोटी तो छोड़ दो, पत्ते वनस्पतियां खाकर भी हमने देखा है खाकर। हमने हर स्थिति में अपने जीवन को जीकर देखा है कि यदि इस स्थिति पर यदि रहना पड़े तो रह लेंगे कि नहीं। तो हमने देख लिया, हम रह लेंगे। आप हमें जंगल भेज दो, हम जंगल में भी रह लेंगे, क्योंकि जिसके जीवन में इच्छाएं ज्यादा होती हैं, चाह ज्यादा होती है, जरूरतें ज्यादा होती हैं, वो जंगल में नहीं रह सकता। ज्यादा जरूरत वाला व्यक्ति जंगल में नहीं रह सकता। जंगल में वही रह सकता है जिसकी कोई जरूरत। जंगल में नदी होगी, पानी पी लेंगे। पेड़ पौधों की पत्तियां आप आश्चर्य मानेंगे। नीम की पत्ती, अब जैसे ये मौसम आ गया, अब थोड़े दिन बाद क्या आ जाएगा? चैत्र ही आ गया। अब चैत्र में आपने देखा होगा नीम के नए नए पत्ते निकलते हैं।
नीम के क्या निकलते हैं? नए नए बिल्कुल लाल लाल पतले पतले छोटे छोटे मुलायम पत्ते नीम के। आप नीम के कितने पत्ते खा सकते हैं बताओ? बोलो 4-5। आप कितने कितने? आपको यदि मेरी परीक्षा लेनी हो तो आप मेरी परीक्षा लेकर देख सकते हैं। मैं नीम के पत्ते से पेट भर सकता हूं अपना। मतलब आप 250 ग्राम भी रख देंगे मैं खा लूंगा। नीम के पत्ते आप रख दीजिए, अभी रख दीजिए, कल रख दीजिए, परसों रख दीजिए। यदि आपको मेरा परीक्षण करना है तो कर लीजिए। 250 ग्राम पत्ते मैं नीम के खा लूंगा और ना बिना मुंह बनाए, ना बिना ऐसे मुंह वैसे मुंह बनाए, क्योंकि मेरा अभ्यास है। बचपन से मैं खा रहा हूं, केवल 56 भोग ही नहीं, दाल रोटी नहीं। मैंने इस स्थिति के लिए तैयार रखा है कि कल को मुझे जंगल में रहना पड़े तो जिंदा कैसे रहूंगा, उसकी तैयारी भी मैं करता रहता हूं। मैं नीम के पत्ते और भी बहुत सारे पेड़ पौधे जो मुझे पता है कौन सा पेड़ सही है कौन सा गलत है, उन सब की कैसे। जंगल में साधु संत तो अन्न खाते नहीं है, जंगल में उन्हें फल भी नहीं मिलता। हिमालय तरफ ना फलदार वृक्ष नहीं होते। आप समझो, हिमालय की तरफ कोई फलदार वृक्ष नहीं होते। सामान्य पेड़ पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां खाकर जिंदा रहना पड़ता है। तो मैंने जीवन में देखा है आप लोगों को ना अच्छा अच्छा पिज्जा बर्गर ये खाओ वो खाओ, कभी नीम भी खाया करो। हर समय के लिए समय। माता सीता ने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटनी पड़ेंगी, मुझे अपने बच्चों के छोटे छोटे लव कुश के माथे पर सिर पर लकड़ी का गट्ठा रखना पड़ेगा। क्या माता सीता ने कभी सोचा था? माता सीता ने सोचा था कि मुझे जंगल की लकड़ियां काट करके और जाना पड़ेगा, इसी से गुजारा करना पड़ेगा, खुद चूल्हा फूकना पड़ेगा, खुद के लिए खुद के बच्चों के लिए रोटियां बनानी पड़ेंगी, नंगे पांव जंगल में घूमना पड़ेगा, कुल्हाड़ी चलाना पड़ेगा इन हाथों से पकड़कर। क्या माता सीता ने कभी सोचा था? समय है ना साहब, समय कब कैसा किसके सामने आकर खड़ा हो जाए, इसलिए ये चकाचक समय सदा ना रहेगा, समय बदल जाता है। हर समय की तैयारी रखो और हर समय में प्रसन्न रहा करो। यही जीवन है, यही जीवन है। हर स्थिति में प्रसन्न है। समय अनुकूल हो ना हो, मौसम अनुकूल हो ना हो, हर समय में क्या? प्रसन्न प्रसन्न। प्रिय भक्तों, श्री भगवान सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप ईश्वर है। आप जितने ऐशो आराम में रहेंगे आप उतने दुखी रहेंगे, और आपके जीवन में जितना संकट होगा, आपके जीवन में जितना स्ट्रगल होगा, आप जितने मेहनती होंगे, जितने कर्मठ होंगे, जितने कर्मयोगी होंगे, आप उतने सुखी रहेंगे। गांव के लोग बीमार कम पड़ते हैं, शहर के लोग बीमार ज्यादा पड़ते हैं। हाँ या ना? ये बात सही है कि झूठी है? बताओ क्यों? गांव के लोग, बूढ़े बूढ़े लोग आज भी खेतों में जाके काम कुछ ना कुछ करते हैं, अपने शरीर से वो काम लेते हैं। तो शरीर को काम करने की आदत, तो जितना शरीर से काम लेंगे शरीर उतना स्वस्थ रहेगा, और शरीर को जितना आराम देंगे शरीर उतना जल्दी बीमार पड़ जाएगा। बोलो हाँ या ना? इसलिए आपका आराम, आपकी लग्जरी लाइफ कहीं ना कहीं आपको परेशान करती है। आप समझते नहीं, आपको लगता है सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। ये सारी सुख सुविधाएं 10-5 साल और रुक जाइए, और ज्यादा लो तो 20 साल बाद देख लेना, आदमी सारी सुख सुविधाओं से ऊब जाएगा, परेशान हो जाएगा। आप निकाल फेंकोगे अपनी सारी सुख सुविधाएं, और जो जिंदगी पहले थी आप वापस उसी जिंदगी में लौटना पसंद करेंगे। कुछ साल और रुक जाइए, क्योंकि ये जिंदगी जो लग्जरी लाइफ है ना, ये टिकाऊ नहीं है।
जगाओ साहब को। देखो मस्त, है ना मेरी माँ। पहले की महिलाएं चश्मा ज्यादा लगाती थी या आज की महिलाएं ज्यादा लगा रही हैं? बोलो क्यों? पहले कमर की बीमारी ज्यादा थी, हार्ट अटैक की बीमारी ज्यादा थी या अब? पहले तो बूढ़ी बूढ़ी हमारी दादी कुएं से पानी भरती, बुढ़ापे मर गई, वो चश्मा नहीं लगा, चश्मा ही नहीं लगा। मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाती, खाती, और कुएं से पानी निकालने में कितनी अच्छी एक्सरसाइज होती है। जितना तपाएंगे उतना चमकेंगे। सोना गंदा होता है तो उसे आग में ही तो डाला जाता है। इसलिए कुछ ना करो मेरी माँ, आधा घंटा 1 घंटा सवेरे योग कर लिया करो, प्राणायाम कर लिया करो, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें भर लिया करो। पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाया करेगा, स्वस्थ रहोगे, वरना बीमारी से रोते रहोगे। पहले के लोग कम बीमार इसलिए पड़ते थे, काम ज्यादा था। आज के घर में काम नहीं है इसलिए बीमारी है। या तो काम करो या तो बीमार रहो। क्या सही है? पहले कुएं से पानी भरना, पानी भर के उसी पानी से नहाना, उसी से घर का पानी भरना, उसी से कपड़े धुलना। आजकल तो कपड़े मशीन में डाला, धुल, कोई काम ही नहीं है। झाड़ू पोंछा बर्तन चौका के लिए लोग लगे, कुछ खाए पिए मैडम पड़ी, बीमार नहीं पड़ोगे। शरीर जितना चलेगा, मेहनत जितनी होगी, आप उतने स्वस्थ रहेंगे। हाँ या ना? पहले नॉर्मल डिलीवरियां होती थी कि ऑपरेशन होते ज्यादा थे? पहले ऑपरेशन वाले बच्चे ज्यादा थे या नॉर्मल डिलीवरियां थी? जोर से आप लोग जितने लोग बैठे हैं, मेरी माँ, आप अपनी माँ से ऑपरेशन से भय हो कि नॉर्मल डिलीवरी है? आप खुद। पहले ना ऑपरेशन नहीं होता था, ना के बराबर, 1% 2%। हाँ या ना? पहले महिलाएं 9वां महीना चलता था, प्रसव का महीना चल रहा था, फिर भी वो घर में काम करती थी। और कौन सा काम करती थी? सबसे ज्यादा आप एक चीज बताओ, पहले की सासें बड़ी वैज्ञानिक थी। अब तुम कितनी भी गालियां दो, स्वच्छ पानी था, अब आदमी तरस रहा है स्वच्छ पानी के लिए, स्वच्छ हवा के लिए आएगा। वो दिन फिर वापस आएंगे जो दिन चले गए, है ना मेरी माँ? जरूरी है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो भगवान सत्यम परम धीमहि सत्य स्वरूप परमात्मा को बारंबार नमस्कार। प्रिय भक्तों, बहुत कुछ सीखने को है जीवन में, कोई सीखना चाहे तो। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। तो भागवत हमें निष्कपट बनाती है। भागवत जो सुनता है वह निष्कपट हो जाता है। धर्म किसे? सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? बताओ, धर्म किसे कहते हैं मेरी माँ? धर्म किसे कहते हैं? धर्म रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान को ही धर्म कहते हैं। भगवान ही धर्म है और भगवान सत्य है। सत्य बोलना धर्म, दया करना धर्म, परोपकार करना धर्म, सेवा करना धर्म, ये सब धर्म। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए
जब तक घट में प्राण दया धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखान। धर्म न दूसर सत्य, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य। सत्य बोला करो, दया रखा करो। भगवान के अवतार कितने हैं भैया बताएंगे मेरी माँ? 24। कितने अवतार हैं भगवान? 24 हैं। किन के अवतार 24 हैं? कितने भगवान के 24 अवतार हैं, तो किन भगवान के 24 अवतार हैं? भगवान श्रीमन नारायण ही 24 रूपों में, वैसे तो भगवान के बहुत अवतार हैं, अनेक रूप आय विष्णवे प्रभु विष्णवे, पर भगवान के 24 अवतार विशेष हैं। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री। भगवान का एक अवतार है सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। फिर वाराह अवतार, फिर नारद जी, नर नारायण कपिल भगवान, दत्तात्रेय यज्ञ भगवान, ऋषभ देव जी, पृथु भगवान, मत्स्य भगवान, कच्छप भगवान, धनवंतरी भगवान, मोहिनी भगवान, नरसिंह भगवान, वामन भगवान, परशुराम भगवान, व्यास जी, श्री राम जी, बलराम जी, श्री कृष्ण जी, बुद्धावतार, हरि अवतार, हंस अवतार, और कलयुग के अंत में होंगे कल्कि। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी, दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्ध कल के अवतार, पृथु राजा बारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के 24 अवतार। अच्छा, भगवान ने अवतार क्यों लिए? बताओ, भगवान का अवतार क्यों होता है? आप बताओ बेटा, भगवान का अवतार क्यों होता? मैं ये बताओ, भगवान का अवतार क्यों होता? पीछे मैया सोलो, मेरी माँ आंखें बंद कर रही हो बार बार। ये बैठी है मैया ऐसे करके, यही सो रही हैं और बगल वाली को देख रही हैं। तुम्हें कह रहे हैं? नहीं, तुम्हें ही कह रहे हैं, तुम ही सो रही हो। जागो मेरी माँ, चलो बताओ, भगवान के 24 अवतार जो हैं, इन अवतारों में भगवान के जो प्रमुख अवतार हैं, क्यों लेते हैं भगवान अवतार? आप बताओ, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान को क्या जरूरत पड़ती है संसार में आने की? भगवान राम बनकर क्यों आए? श्री कृष्ण बनकर आने की क्या जरूरत थी? भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत थी? क्या वैकुंठ में बैठे बैठे भगवान यहाँ की व्यवस्था नहीं कर सकते? बताओ, भगवान ने अवतार क्यों लिया? मैं ये बताएंगे। आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, जगाओ बगल वाले भैया को। बताओ, भगवान अवतार क्यों लेते हैं मेरी माँ? पीछे वाली मैया, ओ मेरी माँ बता दो मेरी माँ, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? बताओ जल्दी। गीता का एक श्लोक याद कर लो, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्लोक है, मेरे संग बोलो, आपको याद भी होगा आप में से कुछ लोगों को। परित्राणाय साधूनां, बोलो मेरे साथ, परित्राणाय साधूनां। नहीं बोलना ना मेरी माँ, अरे अंदर नहीं बोलना, मुंह के बाहर, जोर से सुनना फिर बोलना, मेरे बाद बोलना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। इसी श्लोक का अर्थ किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। भगवान का अवतार क्यों होता है? जब जब अधर्म बढ़ जाता है
पाप बढ़ जाता है, सच्चे अच्छे लोगों पर अत्याचार होने लग जाता है। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं पर अत्याचार, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और धर्म की स्थापना। जब धर्म समाप्त होने की स्थिति में पहुंच जाता है तब धर्म दौड़ कर जाता है, प्रभु बचाओ, धर्म खत्म हो गया। मीन्स आदमी, लाख आदमी में एक आदमी धर्मात्मा रह जाता है। हर आदमी झूठ कपट निंदा चुगली, धर्म को आपने मार डाला। जब आप दिन में सारा झूठ कपट ही करेंगे तो धर्म मर ही ना जाएगा, है ना मेरी माँ? अच्छा, आप लोगों ने धर्म को मार डाला कि नहीं? आप लोगों ने बचा रखा है कि मार डाला? आप लोगों ने धर्म को बचा रखा है कि मार डाला? बचा रखा। झूठ तो नहीं बोलती हो, कपट तो नहीं करते हो, निंदा चुगली छल, मांस खाते हैं आप भैया? मांस, मछली, मुर्गी, अच्छा मुर्गी खाते हैं, और अभी कह रहे थे मांस नहीं खाते, तो मुर्गी मांस में नहीं आती? अंडा खाते हैं, बकरा, भैंसा, सुअर, हाँ, आदमी नहीं, सिर्फ मुर्गी खाते हैं। तो मुर्गी मांसाहार नहीं होता? नहीं, मांस नहीं है मुर्गी। तो धर्म को आपने बचा रखा कि मार डाला? मार डाला, आप हत्या कर दिए धर्म की। धर्म क्या है? धर्म कहता अहिंसा ही परमो धर्मः। जो किसी चींटी को भी मारने से पहले सोचे, क्यों मारूं मैं चींटी को, चींटी ने मेरा बिगाड़ा क्या है? मछली ने, मुर्गी ने क्या बिगाड़ा? जो किसी की रक्षा करे, किसी की हत्या ना करे। आप किसी की हत्या करते हैं तो बताओ आप धर्म की रक्षा क्या करेंगे? आप मछली मुर्गी की रक्षा ना कर पाए, धर्म की रक्षा क्या करोगे? तड़पते जीव की रक्षा ना कर पाए, धर्म की रक्षा क्या करोगे? है ना मेरी माँ? तो धर्म जब मर जाता है, मरने की स्थिति में पहुंच जाता, तब भगवान धर्म को बचाने आते हैं और फिर धर्म की स्थापना करते हैं, जहां आदमी किसी के साथ बुरा नहीं करता। आज भी हमारे देश में धर्म है, पर 1% धर्म बचा, जरा सा। लाखों में कोई एक धर्मात्मा होगा, और उन्हीं 1-2 धर्मात्माओं के बल पर ये धर्म, ये देश टिका हुआ है, वरना कब का रसातल में चला जाता। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, जमाना झूठ बोले तो बोलने देना, जमाना मांस खाए तो खाने देना, जमाना चुगली करे तो करने देना, तुम ना करना। क्योंकि ये धर्म, ये सृष्टि उन मांसाहारियों के बल पर नहीं, उन झूठे, उन कपटियों के बल पर नहीं, आप जैसे मुट्ठी भर लोगों के, अच्छे सच्चे लोगों के बल पर यह धर्म टिका हुआ है। और आपने भी यदि सच बोलना छोड़ दिया, धर्म छोड़ दिया, तो बताओ फिर धर्म कहां जाएगा? किसकी शरण में जाएगा? धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाएगा? बताओ। आज हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं। कितने? 140 करोड़ लोगों में अब आप देखिए कितने लोग अधर्म में जीवन गुजार रहे हैं। अधर्म क्या है? चोरी करना, कपट करना, छल करना, निंदा करना, चुगली करना, किसी को मारना, किसी का अपमान करना, सब अधर्म है। अब बताओ इस भीड़ में कितने लोग धर्मात्मा बचे जो आज भी सत्य बोल रहे हैं? कितने नेता, कितने अफसर, कितने लोग आज ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं? कितने लोग ईमानदार हैं? उन बेईमानों के बल पर यह धरती न टिकी मेरी माँ। मुट्ठी भर जो ईमानदार लोग बचे हैं, उन ईमानदारों के बल पर यह पृथ्वी टिकी है। इसलिए अपना ईमान मत खोना, अपना ईमान मत बेचना। आप जैसे कुछ अच्छे सच्चे लोगों के बल पर यह धर्म टिका हुआ है। भर गई बेईमानों से ये दुनिया, पर आप जैसे कुछ अच्छे लोगों ने बचा रखा है। आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो किसी जीव की हत्या को क्यों निकाला? क्या जवाब दोगी? क्या जवाब होगा आपका? इसलिए मेरी मां, अभी से जवाब तैयार करो, मत भुलाओ भगवान को। देर सवेर जाना वही है। हम कितनी बार तुम्हें जगाएं, तुम फिर सो जाते हो। कितना समझाएं, अभी जगाए फिर सो गए। हाँ,
पैसा अच्छा है, पर कब? जब अच्छे तरीके से धर्म के रास्ते आए और धर्म के रास्ते ही जाए तो धर्म अच्छा है। यदि धन अधर्म के रास्ते से आ रहा है और अधर्म के रास्ते से जा रहा है तो वो धन तुम्हारी दुर्गति करेगा, है ना। धन आने के दो रास्ते हैं, या तो धर्म से या तो अधर्म से। जाने के भी दो रास्ते हैं, या तो धर्म में या तो अधर्म में। कोर्ट कचहरी में पैसा लग रहा है, डॉक्टरों को पैसा लग रहा है, तो ये धर्म में थोड़ी लग रहा है। धन भगवान करे आपका पैसा कोर्ट कचहरी में ना लगे, भगवान करे आपका पैसा डॉक्टरों में ना लगे, आपका पैसा सिर्फ परोपकार समाज की सेवा में लगे, जरूरत ही नहीं है। यदि धन सही रास्ते पर जाए, अब आप धर्म से जोड़ते नहीं है धन को, धन तो देखो जाएगा, चाहे आप धर्म के रास्ते बंद कर दो तो अधर्म में जाने लग जाएगा। इसलिए जिसका धन धर्म में खर्च होता है उसके जीवन में कभी उसका धन अधर्म में जा ही नहीं सकता, अधर्म के रास्ते बंद हो जाते हैं। और जो धर्म के रास्ते, इसलिए हर 15 दिन महीने में गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में हजारों साधु संत भोजन करते हैं। आप भी एक दिन का अन्य क्षेत्र अपनी ओर से बंटवाया करो, ताकि महीने 15 दिन में 2 महीने में आपका धन धर्म से, संतों की सेवा से, भोजन से जुड़ जाए। यही तो धर्म है। आप भी हजारों, देखो संत वृंदावन में हजारों साधु संत भोजन करते हैं, आप भी एक दिन का अन्य क्षेत्र बंटवा लो। आप भी अपनी तरफ से हजारों साधु संतों को एक दिन का प्रसाद बंटवा कर इन संतों की सेवा से अपने धन को जोड़ लो, ताकि आपको भी इस अन्नदान करने का लाभ प्राप्त हो, है ना। और आप भी ऐसे संतों की, जो वृंदावन में फुटपाथ पर सोते हैं, साधु संत भजन करने वाले, रोज सवेरे सवेरे आते हैं, और ऐसे हजारों साधु संतों को आप भी एक रोटी देकर, अन्नदान देकर, ऐसे साधु संतों को भोजन देकर आप भी इस धन को धर्म से जोड़ें। यही तो धर्म है, और कौन सा धर्म है। जो नहीं जोड़ता फिर उसका धन उल्टी जगह जाता है, कोर्ट कचहरी में, डॉक्टरों में, यहाँ वहां, बीमारियों में। कहां जाना सही है? बीमारियों में पैसा जाए, कोर्ट कचहरी जाए, या धर्म में जाए? जोर से। सबसे अच्छा क्या है? धर्म। इसलिए करते रहो। धन की शुद्धि कैसे होती है? जब धन से धर्म करते हैं। इसलिए धन अच्छा है, पर धन जब अच्छे से आए और अच्छे में जाए। बेईमानी, किसी का गला काट के धन आया तो वो धन तुम्हें शांति नहीं देगा। आप किसी का मर्डर करके 10 लाख रुपए कमाए, किसी ने आपको 10 लाख दिया कि चल भाई उसको मारना है, आपने 10 लाख रुपए लिए और फलाने को मार डाला, तो किसी को मार दिया और 10 लाख लिया, तो वो 10 लाख रुपए आपको शांति देंगे? तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तुम्हारे इस पाप का दंड भोगेगी। जो तुम किसी की हत्या करके जो धन कमा रहे हो, बेईमानी से जो धन कमा रहे हो, तुम तो भोगोगे, तुम्हारी पीढ़ी भी तुम्हारा ये पाप दंड भोगेगी। कुछ पाप ऐसे हैं, सब नहीं, कुछ पाप ऐसे हैं जिस पाप का दंड बाप का बेटा को भोगना पड़ता है, पूरे खानदान को भोगना पड़ता है। जैसे उनमें से एक गद्दारी है। अच्छा बताओ, झांसी की रानी के साथ गद्दारी करने वाले लोग तो मर गए, लेकिन उसके वंश को आज तक गद्दार कहा जाता है कि नहीं? कोई डायरेक्ट कह ना पाए मुंह पे, क्योंकि पैसे वाले हैं तो इनडायरेक्ट कहता है। जयचंद का वंश बचा होगा तो आज भी लोग उसे गद्दार कहते हैं। गद्दारी करने वाला जयचंद तो मर गया, लेकिन उसके पूरे खानदान आज उसकी भले 50वीं पीढ़ी चल रही हो, लेकिन आज तक उस पीढ़ी को गद्दार कहा जाएगा। तो अरे बाप दादे गद्दार थे, तो बाप का किया भोगना पड़ रहा है। कुछ पाप ऐसे हैं जो माँ बाप का किया कर्म बेटे को 100 पीढ़ी तक भोगना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? रावण का किया, रावण का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे के बेटा, सबको भोगना पड़ा कि नहीं? रावण ने तो सीता चुराई थी, कोई मेघनाथ ने तो नहीं चुराया, कोई कुंभकर्ण ने तो नहीं चुराया, कोई रावण के 1 लाख बेटा थे रावण के। रावण की औलादें कितनी थी? जोर से। और नाती कितने थे? 1.25 लाख। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना। हाँ, रावण, समझो पाप किसने किया था? रावण ने। दंड पूरे खानदान को मिला। 1 लाख बेटे मर गए, 1.25 लाख नाती मर गए। बोलो हाँ। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो बाप का बेटे को भी भोगना पड़ता है।
वह बेटे को नहीं पूरे खानदान को भोगना पड़ता, कुटुंब को भोगना पड़ता। इसलिए बच के चलना रे बाबा, ईश्वर सब देख रहे हैं। धर्म ना जाए, क्या ना जाए? रावण का धर्म चला गया तो सत्यानाश हो गया। अब दूसरे आदमी का नाम सुनाता हूं, सुनो। दुर्योधन, दुर्योधन के पास धर्म था कि अर्जुन के पास? धर्म किस पक्ष में था? जोर से, धर्म किस पक्ष में था? अर्जुन के। दुर्योधन के पक्ष में धर्म नहीं था। हाँ, जिसके पक्ष में धर्म होगा उसी की जीत होगी, जिसके पक्ष में धर्म नहीं होगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए आपके पक्ष में धर्म है कि नहीं? देख लो, धर्म ना छोड़ो। जो तुम झूठ बोलते हो ना, बात बात पे 2-2 रुपए के लिए बेईमानी कर लेते हो, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। जो तुम बोल के मुकर जाते हो, तुम अपनी बात में कायम नहीं हो, ये तुम्हारी बेईमानी तुम्हें बहुत सताएगी। चिंता ना करो, बेईमान ना बनो। अधर्म के रास्ते कितनी देर चलोगे? किया था बेईमानी दुर्योधन ने, कितने दिन चली बेईमानी? बड़ा मजा आता है बेईमानी करने में। जब दंड मिलता है तो धृतराष्ट्र रो रहे हैं, अरे भगवान मेरे सारे बच्चे चले गए, हे विदुर बताओ। विदुर जी ने डांट लगाई, मूर्ख, अंधा, तू अंधे के अंधे ही रहेगा। जब समझा रहे थे सब लोग समझ में नहीं आया, वो भगवान है, बेईमानी क्यों करता है? भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंचवाया तूने, क्या जरूरत थी? समझा नहीं सकता बेटों को? खड़ा हो जाता, कह देता सभा में, धृतराष्ट्र राजा थे, राजा खड़ा होकर कह देता सेनाबंदी बना लो दुर्योधन को, इसने एक नारी का अपमान किया है। क्या मजाल दुर्योधन की कि राजा की आज्ञा का पालन ना करते, पितामह भीष्म मार देते, आज्ञा तो देते, लेकिन नहीं। अधर्म को संरक्षण करने वाला, अधर्म को पालने वाला, परिणाम क्या होता है साहब? थोड़ा देर लगेगी पर न्याय जरूर होगा। द्रौपदी के कपड़े उतर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं तमाशा। हाँ, देख लो तमाशा। जब तमाशे का मजा मिलेगा ना तो पता चलेगा। संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों। जो तमाशा देखने गए थे वो खुद तमाशा बन गए। इसलिए तुम तमाशा ना देखा करो ज्यादा। पाप करना भी पाप है और पाप को देखना भी पाप है। द्रौपदी की खिंचती साड़ी जिसने देखा है उसका नाश हुआ। पितामह भीष्म खड़े थे, देखा, रोका नहीं, बाणों की सैया। गुरु द्रोणाचार्य समर्थ थे, खड़े थे, देखा, साड़ी खींचते, रोका नहीं, सिर कट गया। बेटा श्रापित हो गया, ना मर पा रहा है ना जी पा रहा है। आज भी अमर है अश्वत्थामा, ना मर पा रहा है ना जी पा रहा है। बाप का किया दंड बेटे को भोगना पड़ रहा है। हाँ बोलो हाँ। इसलिए गांधारी मैया आंखों की पट्टी उतार रही है। कल दुर्योधन तू सारे कपड़े उतार के आ जाना, मैं तुझे देखूंगी, तू वज्र का हो जाएगा। हाँ, बड़ा मजा आ रहा है ना पट्टी उतारने में। उतार लो मेरी माँ। गांधारी मैया कहीं मिले तो बोलना कि आपने पट्टी उतारी तो है पर उतारने में जरा देर कर दी। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तभी पट्टी उतार ली होती माँ गांधारी ने तो उनके कुल का सर्वनाश ना होता। जरा पट्टी उतारने में देर कर दी। पट्टी किसके लिए उतारी माँ गांधारी ने? जोर से, जोर से। अधर्म को बचाने के लिए, दुर्योधन को बचाने के लिए। क्या द्रौपदी को बचाने के लिए पट्टी उतारी गई? अब तुम अधर्म को बचा रही हो, उस लड़के को बचा रही हो जो भरी सभा में बहन बेटियों को नंगा करना चाह रहा है। बहू तो तुम्हारी भी थी द्रौपदी। ऐसी औलादों को बचा के भी क्या करोगे? पर कौन समझाए। और गांधारी मैया ने श्राप दे दिया भगवान श्री कृष्ण को, जैसे हमारे बच्चे आपस में लड़के मर गए, तुम्हारा वंश भी मर जाए लड़के। लो, खुद की औलाद को नहीं देखती कि हमारी औलाद कितना गलत कर रही है, श्राप देने पहले बैठ गए। पर पांडवों के 5 बच्चे तो मर ही गए। द्रौपदी के जो 5 बच्चे थे ना, 5 मर गए। अर्जुन का बेटा भी मरा, अभिमन्यु। तो आप जीत कर लड़कर
क्या पाएंगे? इस महाभारत से शिक्षा ये मिलती है कि हमें कभी आपस में लड़ना नहीं, क्योंकि यदि आप हमसे लड़ेंगे तो हमारा भी नुकसान होगा। और इसलिए प्यार मोहब्बत से बातें कर लो, तालमेल बना के और अपना सुलझ लो। भाई भाई आपस में ना लड़े, वरना नुकसान दोनों का होगा। और ये महाभारत का युद्ध भाई भाई में ही तो था। पांडव और दुर्योधन, पांडव और कौरव, ये भाई भाई थे। कैसे भाई भाई थे? चाचा और ताऊ जी, चाचा ताऊ के बच्चे थे, है ना? भाई भाई थे, एक ही कुटुंब, एक ही परिवार। बड़े पिताजी के कौरव थे और दुर्योधन के चाचा, सगे चाचा पांडु के बेटे पांडव थे। सही? क्या पाया? द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए। अश्वत्थामा को लाया गया, इसने मारा है। द्रौपदी से कहा तेरे बच्चे को मार डाला इसने, को क्या दंड देना चाहती है? द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। क्यों? क्या इसे मार देने से हमारे मरे हुए बच्चे जीवित होंगे? नहीं। जब वापस आने नहीं तो लाभ क्या? द्रौपदी के अंदर क्या है? दया है, क्षमा। क्षमा बड़न को चाहिए। हमारा देश, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, कोई अपराधी यदि अपराध करके हमारी शरण में आकर कहे गलती हो गई क्षमा कर दो, तो हमारा धर्म है कि हम उसे क्षमा दान करें। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्या किया? क्षमा किया। अच्छा, क्षमा करना सही है कि गलत है? बोलो जोर से। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को लगभग 16-17 बार क्षमा किया। आखिरी में पकड़ लिया उसने, आंखें फोड़ दी। तो क्षमा करना सही हुआ कि गलत हुआ? क्षमा करना चाहिए, परंतु उसे क्षमा करो जो क्षमा का पात्र हो। ठीक है? उससे क्षमा ना करो जो योग्य ना हो। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को क्षमा करके आखिरी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को मारा, आंख फोड़ी। फिर पृथ्वीराज ने बाद में चंद्रवरदाई के कारण मार दिया। 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान अहमद चूके चौहान, बाण मार दिया शब्द भेदी, मर गया मोहम्मद गौरी। लेकिन मरने के पहले उसने दिल्ली के आम पब्लिक को, आम जनता को परेशान तो बहुत किया। सत्ता हड़प ली, सत्ता पर आया।